हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। स्टार्ट करते हैं नेस्टेड लूप। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप हमारा क्या होता है, किस तरीके से हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग का अंदर इसको यूज किया जाता है। उसको स्टार्ट नेस्टेड लूप को एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले जरा हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, हम नेस्टेड लूप यूज क्यों करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर अपना डेली लाइफ का एग्जांपल है। आप लोगों ने इसको देखा बहुत बार होगा, लेकिन शायद नोटिस किया है या नहीं किया है कि नेस्टेड लूप से हमारी प्रोग्रामिंग हो रही है। जरा एक उसका एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि एक हमारे पास ये वॉच है, ठीक है, और इसमें हमारे पास एक ये है, हमारे पास दिस इज नोन एज द मिनट हैंड बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि मिनट की सुई है। और एक सुई हमारे पास इसके अंदर एक और हम बना लेते हैं, दैट इज सेकंड। हमने इसको बना दिया जी, सेकंड हैंड बनाया है, इनकी सेकंड वाली सुई। अब एक चीज हम यहाँ पर जानते हैं कि जब ये सेकंड वाली सुई एक पूरा चक्कर 60 सेकंड का लगा लेती है, तब हमारे पास क्या होता है कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट आगे बढ़ती है। ठीक है, कब? जब ये कंप्लीट ये 60 सेकंड का एक साइकिल अपना पूरा करेगी, जब 60 सेकंड का स्टेप यहाँ पर पूरा करती है, तब ये मिनट वाला हैंड हमारे पास 1 मिनट आगे बढ़ता है। तो यहां पर हम एक चीज ये नोट कर पा रहे हैं कि ये क्या बन रहा है कि इसको आगे बढ़ने के लिए इसका एक 60 सेकंड का पूरा चक्कर लगेगा, तब ये आगे चले। ठीक है, अब मैं जरा इसी कंसेप्ट को नेस्टेड लूप के साथ लिखना चाहता हूं। नेस्टेड लूप में लिखने से पहले जरा देख लीजिए नेस्टेड लूप होता क्या है। कि नेस्टेड लूप में कंटेन अनदर लूप इनसाइड इट, यानी कि एक लूप के अंदर एक और लूप हमारा इसमें अगर होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप बोलते हैं। अगर इसी कंसेप्ट को मैंने लिखा होता है, सपोज कि मैं यहाँ पर जनरली लिख रहा हूं, मैंने लिखा है यहाँ पर फॉर लूप। सपोज ये फॉर लूप हमारे पास किसके लिए है? ये वाला फॉर लूप हमारा ये मिनट हैंड के लिए। ठीक है, अब इसी के अंदर हमने एक लूप और डिफाइन कर दिया है। ये हमारे पास किसके लिए? ये सेकंड हैंड के लिए, मतलब सेकंड वाली सुई है। जब ये 60 सेकंड्स का एक साइकिल कंप्लीट कर देती करेगी, 61 पे जैसे जाए लूप आपका फॉल्स हो जाए और कंट्रोल वापस हमारा यहां चला जाए, उसको इंक्रीमेंट करा दे 1 मिनट के साथ। तो ये जो कंसेप्ट हमारे पास बना है, दिस कंसेप्ट इज नोन एज द नेस्टेड। ये किसका क्या कंसेप्ट है हमारा? ये नेस्टेड लूप का कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, एक लूप हमारा दूसरे लूप के अंदर डिफाइन। दूसरे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके अंदर हमारे पास। हम अब नेस्टेड लूप का यूज क्या कहाँ कहाँ करते हैं, किन किन सिचुएशन के अंदर आपका यूज किया जाता है। आप चाहते हैं जितनी भी 2 डायमेंशनल प्रोग्रामिंग है, 2D प्रोग्रामिंग है, चाहे वो 2D एरे हो आपके पास या रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स के अंदर हो आपके पास, टाइप से हो, वहां हर जगह हमारे पास क्या यूज होता दिखाई देगा आपको? 2 डायमेंशनल एरे का ही वहां पर यूज होता। ठीक है, या एक लूप का एग्जीक्यूशन आउटर लूप के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, तो उस केस के अंदर भी हम क्या यूज करेंगे? वहां पर अपना नेस्टेड लूप का यहाँ पर यूज। ठीक है, तो ये क्या था हमारा इसके अंदर कि यूज हमारा लूप्स का कहां पर और किस तरीके से ये यूज ही करते हैं। ठीक है, अब लूप को थोड़ा सा डेफिनेशन में, जैसे अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि लूप डिफाइंड विद अ लूप डिफाइंड विद इन अ लूप इज नोन एज द नेस्टेड लूप। अब जरा इसका फ्लो, हम अगर इसका फ्लो डायग्राम यहाँ पर चेक करते हैं कि फ्लो डायग्राम, अगर हम फ्लो डायग्राम से समझना चाहें कि नेस्टेड लूप हमारा एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, सपोज कि हमने यहाँ पर लिखा है स्टार्ट। स्टार्ट के बाद फिर हमारे पास एक आपके पास लूप, हमारे पास हमने इसको नाम दिया है आउटर। आउटर लूप का इसको नाम दे दिया। ठीक है, दिस इज नोन एज द आउटर। एक लूप हमने यहां पर नाम दिया है, सपोज उसको हमने दिया है यहां पर ये इनर लूप। ठीक है, सारे के सारे किसमें? टेस्ट कंडीशन के अंदर। अब इनर लूप हो गया, आउटर लूप हो गया। देखो, जब तक ये इनर लूप जैसे ही आपका ट्रू होगा, जैसे ही हमारी मिनट की सुई आगे बढ़ती है, तो फिर अगले 60 सेकंड आपको चलने हैं। इसका मतलब क्या है कि कंडीशन ट्रू बनी हुई है हमारे पास। जब तक ये आउटर लूप ट्रू है, तब तक इनर लूप आपका चलता रहेगा। ये सिंपल लूप का कंसेप्ट है। सिंपल लूप का कंसेप्ट में क्या होता है कि हमारे पास सपोज ये फॉर लूप, यहाँ पर फॉर लूप लिखा हुआ है, और फॉर लूप जब ये ट्रू होगा, जब जब तक ये सीक्वेंस या रेंज आपकी मैच करती रहेगी, तब तक ये वाला आपका इनर वाला आपका ये ट्रू, ये आपका एग्जीक्यूट करता रहेगा। वही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। जब ये हमारे पास ये ट्रू रहेगा, तब आपके पास ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सपोज की कंडीशन ये फॉल्स हो, सपोज की आउटर लूप हमारा फॉल्स हो गया,
फॉल्स होते के साथ ही क्या करेगा कि कंट्रोल आपका प्रोग्राम से बाहर आ जाता है। ठीक है, सेम हमारे पास यहाँ पर भी हो रहा है कि जैसे ही हमारे पास ये बाहर कंडीशन फॉल्स होगी, हम क्या करेंगे, प्रोग्राम से सीधा बाहर आ गए। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास आउटर लूप के लिए। अब इनर लूप में क्या होगा, ट्रू होगा तो अपना ये प्रोसेस करेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ इसके स्टेप्स होंगे, कुछ प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको होगा, स्टेटमेंट्स जो आपके एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, किसके लिए, ये ट्रू वाले केस के लिए। लेकिन अगर ये केस आपका फॉल्स हो गया, सपोज ये फॉल्स है, फॉल्स कब होगा, जब कंप्लीट लूप आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर इसको आपको कंट्रोल वापस कहां चला जाना चाहिए, कंट्रोल जाना चाहिए आपका आउटर लूप के ऊपर। वापस कहां चला जाएगा, आउटर लूप पर चला जाएगा कंसेप्ट। कंट्रोल दोबारा से आउटर लूप के ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द, और दिस इज नोन एज द फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट ऑफ द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। आई होप सो कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इसके अंदर अपना ये यूज कर रहे हैं। फ्लो डायग्राम किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से आपका फ्लो है प्रोग्राम का, कि नेस्टेड के अंदर कब तक और कैसे आपका इसमें एग्जीक्यूशन हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब जाए इसके सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। सिंटेक्स हमारे पास क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। सिंटेक्स में जब हम इसमें बात करते हैं तो सिंटेक्स हमारे पास काफी डिफरेंट टाइप्स के इसमें सिंटेक्स आपके बन जाते हैं। 4 टाइप्स के अराउंड इसमें आपके सिंटेक्स हैं हमारे पास। जरा उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके से हमारे इसमें 4 टाइप्स के हैं। देखो, इसमें आपको दे रखे हैं 2 टाइप्स के नोट्स के अंदर। मैं आपको बताता हूँ चारों टाइप्स के हमारे कैसे बन सकते हैं। देखो, 2 टाइप के तो सिंटेक्स हमारे पास ये रहे कि अगर लूप हमारे पास, ऐसा पॉसिबिलिटी है फॉर के अंदर फॉर आ जाए, कोई इशू नहीं है। वाइल के अंदर वाइल आ गया, ये भी हमारा ठीक है। ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फॉर लूप के अंदर, सपोज हमने यहाँ लिखा है फॉर लूप, फॉर लूप है हमारा, और फॉर लूप के अंदर आपका वाइल आ जाए, क्योंकि लूप है, हमने ये नहीं बोला है कि फॉर के अंदर फॉर होगा, वाइल के अंदर वाइल होगा, नहीं। अ लूप डिफाइंड विद इन अ लूप, तो हमारा वो किसी भी टाइप का आपका ये लूप ये हो सकता है। थर्ड स्ट्रक्चर ये रहा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास ये हो सकता है कि हमने यहाँ पर वाइल लगाया है, वाइल के अंदर हमारे पास क्या हो, ये फॉर स्टेटमेंट। तो इस टाइप से हमारे पास क्या बनते हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हमारे, ये चारों के चारों स्ट्रक्चर्स क्या है, नेस्टेड फॉर लूप के, नेस्टेड लूप के स्ट्रक्चर है इसका। कोई भी लूप किसी के अंदर भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो आई होप सो कि ये आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हम अपना इसमें नेस्टेड को यहाँ पर ये बनाते हैं। अब जरा कुछ प्रोग्रामिंग देख लेते हैं इसके ऊपर, जो हम प्रोग्राम इस पर करते हैं नॉर्मली प्रोग्राम से। स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल बेस्ड ऑन द नेस्टेड लूप। फर्स्ट एग्जांपल हमारा इसके अंदर है। देखो एग्जांपल नंबर क्या है हमारे पास, एग्जांपल नंबर सपोज फर्स्ट है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिंट द गिवन पैटर्न। सपोज कि एक पैटर्न हमको दे रखा है, और पैटर्न है हमारे पास सपोज 1, देन वी हैव टू प्रिंट 2, देन 2, देन 3, 3, 3, देन 4, 4, 4 एंड 4। सपोज कि ये प्रिंट हमको, ये पैटर्न हमको प्रिंट करना है यूजिंग नेस्टेड लूप। ठीक है, यूजिंग नेस्टेड लूप। क्या यूज करना है इसमें, नेस्टेड लूप का कंसेप्ट हमको इसमें यूज करना है। इस कंसेप्ट को हम कैसे यूज करेंगे, देखो नेस्टेड यूज कैसे हो। देखो पहली बात तो ये है कि आपको बताया गया है कि पीछे कि जब कभी भी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा तो हम क्या यूज करेंगे, उसमें नेस्टेड इफ एल्स का यूज करेंगे। और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, 2D ही हमारा इसके अंदर बन रहा है। अगर हम इसको ध्यान से थोड़ा देखते हैं तो इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3 4। नंबर ऑफ रोज आर देयर, नंबर ऑफ रोज हमारे इसमें कितने गिवन है, नंबर ऑफ रोज इसमें है हमारे पास 4। ठीक है, अब एक चीज नोट कर लेना, जो आउटर लूप होगा हमारा इस टाइप के प्रोग्राम में, जो आउटर लूप बनता है हमारे पास, वो नंबर ऑफ रोज को चलाएगा। ठीक है, और हर रो के अंदर हमारे पास कितने प्रिंट आ रहे हैं, देखो हम फर्स्ट रो में तो 1 प्रिंट है, सेकेंड रो में तो 2 प्रिंट है, थर्ड रो के अंदर आते हैं तो 3 प्रिंट होते हैं, फोर्थ रो के अंदर आते हैं तो हमारे पास ये 4 प्रिंट आउट, मतलब 4 टाइम्स हमारे पास में 4 ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से हम इसके अंदर चलते चले जाएंगे अप टू एन। अगर एन नंबर ऑफ रोज अगर आपके पास है तो एन नंबर ऑफ वैल्यू ही इसके अंदर क्या करेगा, ये प्रिंट कराएगा। ओके, अब जरा इस प्रोग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे भी बताया कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो हमारे इसमें क्या बनते हैं, वो बनते हैं इसके अंदर हमारे पास ये आउटर। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो हमने सपोज यहाँ देखा है फॉर लूप, फॉर आई, और यूज किया इन,
यूज किया रेंज, और इस रेंज के अंदर हम 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज को ले रहे हैं। मतलब अब लूप का कंसेप्ट तो बहुत बेसिक्स में है, आपको पढ़ चुके हैं हम लोग। ये हमारे पास क्या है, दिस इज डिनोट द स्टार्ट, और ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है इसके अंदर स्टॉप वैल्यू। ओके, तो ये लूप हमारे पास कितने टाइम चलेगा, ये लूप हमारा चलेगा 1 2 3 4, 4 टाइप्स आपका लूप चल जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या करना है, आपको एक इनर लूप बनाना है। इनर लूप हमने बनाया सपोज 4, जे एक वेरिएबल लिया है इन रेंज, और रेंज में हमारे पास अब ये क्या करना है आपके पास कि हर एक रो में कितने टाइम्स आपको जो प्रोसेस है, अब रो वाइज जो प्रोसेस हमको कौन बताया, इनर लूप बताया। इनर लूप क्या बताएगा, हर रो में क्या प्रोसेस हो रहा है। तो इस रो में हम देखते हैं कि जब फर्स्ट रो में आते हैं तो जो प्रिंट की स्टेटमेंट है वो एक बार हो रही है, सेकेंड रो में आते हैं तो दो बार ही प्रोसेस हो रहा है, जब थर्ड में आते हैं तो इनर लूप हमारा 3 टाइम्स प्रोसेस हो रहा है। यानी कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, वो नंबर ऑफ रोज के अकॉर्डिंगली हो रहा है। ठीक है, तो हमने अगेन ये लूप स्टार्ट किया है 1 से, जब हमने 1 से इसको स्टार्ट किया और कहां तक लेके चले हम लोग इसको i+1 तक इसको लेके चले। ओके, जब हमने ये लूप i+1 तक लेके गए, अब हर एक रो के अंदर क्या प्रिंट करना है हमको, इस रो के अंदर ये 1 2 3 मतलब जो वैल्यू आ रही है वो आई की वैल्यू यहाँ पे हमको प्रिंट करने के लिए बोला गया है। तो हमने यहाँ यूज किया है प्रिंट, व्हाट आई हैव टू प्रिंट, आई हैव टू प्रिंट हियर आई कॉमा। ठीक है, और सेम अब आपको ये दो कंबाइन भी करने हैं, इसके लिए हमारे पास एक आर्गुमेंट होता है आपका प्रिंट का, वो एंड हम यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं। अब जैसे ही आप लूप इनर लूप से टर्मिनेट करेंगे, हमको न्यू लाइन में भी जाना है, तो न्यू लाइन के लिए हमने क्या यूज कर लिया, प्रिंट का यूज कर लिया। तो ये क्या हो रहा है हमारा इसके अंदर, ये इनर लूप है जो कि हर एक रो को प्रोसेस करा रहा है इसके अंदर। ये हमारे पास क्या है, ये प्रिंट है जो कि जब प्रोसेस हो जाएगी कंप्लीट रो तो न्यू लाइन में आने के लिए हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट है यूज कर रही है। कोड अगर आपको देखना है तो कोड आप आराम से इजिली तरीके से देख सकते हो। हमारे पास कोड कहाँ पर है इसका, ये कोड ये रहा, देख लीजिए ये रनिंग कोड है आपका। सेम कोड है जो अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, सेम कोड को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अगर हम इस कोड को यहाँ पर रन करते हैं, लेट्स रन दिस कोड। हमने जब इस कोड को यहाँ पर रन किया है कि F5, सपोज कि हमने इसको यहाँ पर ये कोड को रन किया है। नाउ लेट्स रन दिस कोड F5। तो आपको आउटपुट ये देख लीजिए, आउटपुट क्या मिल गया, आउटपुट आपको यहाँ पर आपने देखा है कि जो हमको डिजायर्ड था, जो गिवन था, वही आउटपुट आपको यहाँ पर ही इसके अंदर ही मिल रहा है। ठीक है, अब जरा इसकी छोटी सी वर्किंग देख लेते हैं, ड्राई रन देख लेते हैं, हमारा ये प्रोग्राम किस तरीके से यहाँ पर ही वर्क कर रहा है, उसको भी एक बार यहाँ पर ही कंसिडर कर लेते हैं। देन फिर सेकंड प्रोग्राम के ऊपर हम यहाँ पर ही मूव करेंगे। अब इसकी अगर हम यहाँ पर वर्किंग देखते हैं तो वर्किंग इसके अंदर किस तरीके से हो रही है, इस प्रोग्राम को ही देखते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर देखो हम क्या करने वाले हैं, ड्राई रन करने वाले हैं। ड्राई रन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आउटपुट के लिए। आउटपुट जब हम लूप्स के ऊपर किस तरीके से निकालते हैं, प्रोग्राम को किस तरीके से डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए हमको ड्राई रन की जरूरत पड़ती है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो देखो जब आउटर लूप हमारा चलेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द आई, आई में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट टाइम हमारे पास आई में वैल्यू आएगी 1। अब बहुत बेसिक में ये चीज हम जानते हैं कि देखो ये वाली वैल्यू हमारी आई के अंदर आ गई। क्यों आ गई है, क्योंकि अभी आई स्टार्टिंग आपकी 1 है और लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू हो गई। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई तो हम इनर लूप के अंदर आ गए। अब इनर लूप हमारे पास हमने यहाँ पर लिखा है, सपोज किए कि इनर लूप मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब इनर लूप के अंदर मैं एक दो स्टेटमेंट लिख के बता देता हूँ, फॉर जे इन रेंज। अब इस रेंज में देखते हो तो इस लूप के अंदर आई है हमारे पास, और यहाँ पर क्या है आपके पास, ये 1 हमने ले लिया है। 1 से स्टार्ट करना है। अब आई की वैल्यू क्या मिली है, 1 मिली है। 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया। अच्छा मुझे बताइए कि लूप कितने बार चलेगा, दिस लूप विल वर्क फॉर विल रन फॉर 1 टाइम, एक बार के लिए लूप चलेगा, क्योंकि ये इसमें आपकी स्टार्ट है, यानी कि बिगन कर रहे हैं यहाँ से, और ये हमारे इसके अंदर क्या है, ये स्टॉप वैल्यू है। ठीक है, एक बार लूप चला तो ये स्टेटमेंट कितने बार चलेगी, जब एक बार लूप चलेगा तो ये स्टेटमेंट भी हमारी कितने बार, ये एक बार यहाँ पर प्रिंट क्या कराएगा, आई को प्रिंट करा देगा। ठीक है, आई को प्रिंट कराने के बाद और हमने यहाँ पर एंड लिख दिया, जिससे कि जब एक से ज्यादा टाइम लूप चलेगा तब इसको ज्वाइन भी कराएगा। अब एक बार जब से लूप चला तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, यहाँ पर 1 प्रिंट कर दिया। 1 प्रिंट करने के बाद लूप क्या हो जाएगा, इनर लूप क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेट हो जाएगा। और कंट्रोल, और उसके बाद हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर क्या थी, प्रिंट की ब्लैंक लाइन थी, एक नीचे कंट्रोल आपका ये आ जाएगा। इसके बाद फिर लूप आपका वापस जाएगा आउटर लूप के ऊपर। अब जैसे आउटर लूप के ऊपर जाएगा तो आई आपको अपडेट कराएगा, और आई की वैल्यू क्या मिलेगी, ट्रू। कंडीशन अगेन हमारे पास अभी भी वो ट्रू ट्रू ही है,
क्योंकि आई की वैल्यू जब ये 2 रिटर्न कराएगा तो यहाँ 5 है, कंडीशन ट्रू है। फिर वापस हम इनर लूप के अंदर आ जाएंगे। अब इस स्टेटमेंट को भी समझ लीजिए, जब आई की वैल्यू 2 हो रही है तो हमारा लूप कितने टाइम चलेगा और कैसे प्रिंट की स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट करेगी। फॉर आई इन रेंज सपोज, और यहां पर हमारे पास 1 कॉमा कितना हो जाएगा, आई प्लस 1 इक्वल टू 3 हो गया। हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, दिस लूप विल बी एग्जीक्यूटेड बाय 2 टाइम्स। 2 टाइम्स हमारा लूप चलेगा। जब ये लूप हमारा 2 बार चलेगा तो ये स्टेटमेंट बताओ कितने बार प्रिंट करेगी, ये स्टेटमेंट हमारे कितने टाइम चलेगी, ये स्टेटमेंट भी हमारी 2 टाइम्स ही प्रिंट करेगी। और आई की वैल्यू फिक्स हमको यहाँ पर 2 मिली है, तो 2 बार ये वैल्यू को प्रिंट करा देगा। यहाँ पर हम ऑलरेडी 1 प्रिंट कर चुके हैं, उसके नीचे 2 स्पेस के साथ में एक 2 आ जाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट होकर दोबारा ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट करेगी और यहाँ पर आपको कंट्रोल आ जाएगा। फिर हम दोबारा से आउटर लूप के अंदर जाएंगे। जब आउटर लूप के अंदर वापस जाएंगे तो आई की वैल्यू अब क्या मिलेगी, इस आइट्रेशन में 3 मिलेगी। अब सेम वे जैसे हमने 2 के लिए एग्जीक्यूट किया है वैसे 3 के लिए, 4 के लिए भी इसी तरीके से एग्जीक्यूट करता जाएगा। और फाइनल जो आउटपुट आपको वो मिलेगा, वो आउटपुट हमारे पास जो स्क्रीन पे आ रहा है, यही आउटपुट आपको इसमें फाइनल मिल जाएगा। वो आउटपुट आपके पास ये रहा। ठीक है, तो दिस इज द एग्जीक्यूशन। और ड्राई रन हमारे पास कोड का ये रहा। ड्राई रन करना आना चाहिए, यानी कि हाउ द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ड्राई रन का मीनिंग होता है जैसे हमारा इंटरप्रेटर कंपाइलर का इंटरप्रेटर जो प्रोग्राम को रन करता है, सेम वे में हम वही थॉट लेकर वही थॉट प्रोसेस के साथ में अपने इस प्रोग्राम को रन करते हैं और ट्राई टू फाइंड द आउटपुट। उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट हमको इसके अंदर ये मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा एक प्रोग्राम था। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड प्रोग्राम भी हम इसमें अपना डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड प्रोग्राम हमारा इसके अंदर क्या है उसको देख लेते हैं। व्हाट इज द सेकंड प्रोग्राम। सेकंड प्रोग्राम की जब बात की जाती है तो इस केस में हमारे पास प्रोग्राम है, मैं लिखता हूँ प्रोग्राम एक आपको। सपोज अब देखो नेस्टेड लूप का एक सेकंड, हमने 2D की प्रोग्रामिंग करके देख ली, पैटर्न मैचिंग के प्रोग्राम बहुत सारे हैं। ठीक है, अब सेकंड प्रोग्राम हम जो एग्जांपल लेने वाले हैं वो एग्जांपल है सीरीज का एक प्रोग्राम है। ठीक है, सीरीज बेस्ड प्रोग्राम है। सपोज वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। सपोज ये 1 है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अप टू प्लस n फैक्टोरियल। ये मुझे इस सीरीज का सम निकालना है। ओके, आई होप सो कि आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम करना आता होगा, हाउ टू गेट द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। फर्स्ट हमने निकाल चुके हैं इस प्रोग्राम को, इसमें फॉर लूप के साथ में कराया था। अब इस सीरीज का निकालना है। देखो इस सीरीज का जो कंसेप्ट है हमारे पास, हमको क्या बोला गया है कि 1 to n एन जो भी यूजर नंबर इनपुट कराएगा, सपोज किसी ने 10 इनपुट करा दिया, तो 1 से लेकर 2, 3 इन सभी का फैक्टोरियल निकाले और उन सबको ये सम करके बता दे। ये है हमारा लॉजिक। तो देखो इसमें एक कंसेप्ट क्या होगा कि भाई कोई एक ऐसा लूप हमारा चलना चाहिए जो 1 से लेके 10 तक, यानी 1 से लेके n तक की वैल्यू को वो जनरेट करे। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं अपना, इसमें ये एक हमने यहाँ पर यूज किया है। मैं अगर यहाँ पर लिखूं तो हमने यहाँ पर यूज किया है अपना एक फॉर लूप। ठीक है, जो कि जनरेट करके बताएगा। वो क्या जनरेट करेगा, हमारे यहाँ फॉर लूप। सपोज हमने यहाँ पर लिया है फॉर आई इन रेंज और 1 से लेकर n तक। n आपका कोई भी यहाँ पर क्या है कि ये आपका यूजर इनपुट है। आपने यहाँ से एक यूजर से बोला है भाई एंटर एनी नंबर, वो हमारा यहाँ से इनपुट कर रहा है। ठीक है, एक वेरिएबल में ऐसे ले लेता हूँ सम फाइंड करने के लिए। तो ये वाला जो लूप क्या प्रिंट करा रहा है, ये जो रिटर्न कराएगा, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट आई लिख देता हूँ तो इट विल जनरेट द नंबर फ्रॉम 1 to n। n तक करना है ना हमको, तो n+1 मैंने लिख दिया इसको, अप टू n तक में हमको ये नंबर जनरेट करेगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि भाई जो जो नंबर जनरेट होता जाए उसका फैक्टोरियल निकालो और उसको ऐड करो, ये करना है। तो अब इसके लिए क्या करें, हम लोग एक अपना वेरिएबल अंदर डिक्लेयर कर लेते हैं। फैक्टोरियल निकालने का जो लॉजिक है वही सेम एज इट इज यूज कर देना आप यहाँ पर। फॉर सपोज ए हमने यूज किया है इन रेंज। अब किसका फैक्टोरियल निकालना है मुझे, आई का फैक्टोरियल। आई का फैक्टोरियल क्यों निकालना है, क्योंकि जो वैल्यू जो जनरेट होगी 1 to n वो आपके आई वेरिएबल के अंदर आएगी और वो आई के ऊपर ही हम लोग हर एक आई का फैक्टोरियल निकालेंगे। कहां से निकालना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ये 1 से लेकर i+1। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ये फैक्टोरियल निकालेगा। अब फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं उसका लॉजिक तो आपको पता ही है, f इक्वल टू f इंटू f इंटू ए, जो ये वेरिएबल है, इससे हमारा मल्टीप्लाई करता जाएगा और ये हमको निकाल देगा। अब नंबर का सपोज आपका i = 5 आया,
5 का फैक्टोरियल आई यानी कि 6 अप टू 6 यानी कि 1 से लेके 5 तक 5 का फैक्टोरियल बता देगा ये। अब जो फैक्टोरियल आया हम उसको क्या करते हैं यहाँ पर, ये इस इनर लूप से बाहर निकलने के बाद उनको ऐड करना स्टार्ट करेंगे, एस इक्वल टू एस प्लस एफ के साथ में। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अपनी वैल्यूज को ये प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक मैसेज के साथ प्रिंट कर देते हैं, द सम ऑफ फैक्टोरियल, द सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ नंबर फ्रॉम 1 टू n, कितना मिलेगा, s मिलेगा। ठीक है, ये क्या है हमारा, दिस इज द प्रोग्राम, सीरीज बेस्ड था, सीरीज जो भी आपकी अप टू n तक, उसमें हम निकाल रहे थे, सम निकाल रहे थे। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को देखो, ये हमारे पास यहाँ पर एक कोड है इसका, दिस इज द कोड, जो वहां स्क्रीन पर भी कोड लिखा है उसका सेम कोड हमारे पास यहाँ पर है। एस इज द वेरिएबल विच स्टोर द सम ऑफ द वैल्यू, जो सम होगा उसको स्टोर कराएगा इसके अंदर। ये क्या है हमारे पास, दिस विल स्टोर, स्टोर सम करेगा यहाँ पर ये। ठीक है, स्टोर क्या करेगा, जो सम आएगा उसको स्टोर करेगा। यूजर ने एक नंबर सपोज 5 इनपुट कराया, तो 5 इनपुट कराते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, व्हाट विल द आउटपुट 5। अगर हम सपोज हमने इस कोड को रन कर लेते हैं, हमने कोड को यहाँ पर क्या किया है, नाउ लेट्स रन इट, तो रन कर लेते हैं कोड को हमने यहाँ पर रन किया है, और रन करने के बाद सपोज ये मिला हमको, ये व्हाट आई हैव टू इनपुट, सपोज 5 इनपुट किया, 5 153 इज द आउटपुट। ठीक है, तो फर्स्ट 5 नंबर का जो सम होता है 153 होता है, इसको अगर चेक करना है तो कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग किस तरीके से चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं कि हमने क्या इनपुट किया है, वन, एन की वैल्यू क्या 5 इनपुट की है। जब n की वैल्यू 5 इनपुट किया तो नंबर जनरेट होंगे आपके 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 प्लस 5 फैक्टोरियल। एक्चुअली यही है, 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। 2 का फैक्टोरियल भी आपका कितना होता है, 2 होता है। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है, निकालना आता है ना फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपका इसके अंदर, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू 24, प्लस 6 के बाद कितना हो गया हमारे पास ये 24, और 5 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, अगर मैं इंटू इसमें 5 कर दूं तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। दिस इज द 5 फैक्टोरियल, तो 120 इज द 5, सभी को ऐड करेंगे, आंसर आपको मिलेगा 153। ठीक है, तो आंसर भी हमने अब मैच कर लिया है, और ये प्रोग्राम हमारे पास क्या है, दिस टू गेट द फैक्टोरियल ऑफ अप टू n नंबर्स के सम, जितने उसके सभी नंबर्स का सम करके हम इसमें ये कर सकते हैं। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। मैं फिर आपको अगेन बोल रहा हूँ, देखो प्रोग्रामिंग सीखनी है, प्रोग्रामिंग वीडियो देखने से नहीं आएगी, प्रोग्रामिंग हमेशा प्रैक्टिस करने से आती है। जितने प्रोग्राम्स की आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप प्रोग्रामिंग में अच्छे होते चले जाएंगे, उतने ही प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट आपके क्या होंगे यहाँ पर ये क्लियर होते चले जाएंगे। नाउ मैं कुछ प्रोग्राम्स आपके लिए लिख देता हूँ, प्लीज ट्राई दिस प्रोग्राम। इन प्रोग्राम्स को ट्राई जरूर करना, जैसे कि हमारे किस किस के बेसिकली पैटर्न मैचिंग की प्रैक्टिस करनी है आपको। जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको तो स्पेशली करनी है, क्योंकि क्लास 11th में पैटर्न्स बेस्ड आपके बोर्ड एनुअल एग्जाम्स के अंदर प्रोग्राम आपको आते ही आते हैं। जैसे कि एक प्रोग्राम है हमारे पास, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रोग्राम है हमारे पास, सपोज कि एक स्टार पैटर्न आपको यहाँ प्रिंट करना है, ट्राइंगल स्टार पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको इसमें प्रिंट करके बताना है। ठीक है, 1 2, ये सेम जो भी हमने ऊपर किया है कुछ कुछ उसी तरीके से प्रोग्राम है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। सेकंड प्रोग्राम आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर पैटर्न मैचिंग के ऊपर ही सेकंड आप ये कर सकते हो, 1 हमने लिया है, फिर आपका 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। सेकंड प्रोग्राम हम पैटर्न के ऊपर ये वाला भी यहाँ पर प्रैक्टिस से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम वी कैन डू, हम अगर प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो नेक्स्ट प्रोग्राम हम यहाँ पर प्रैक्टिस में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम यहाँ पर बताएं अपना पैटर्न मैचिंग के लिए ही, आप रिवर्स पैटर्न मैचिंग भी हो सकती है, जिसमें कि आपका 4 आ रहा है, 5 4 3 2 1, देन 5 4 3 2, देन 5 4 3 5 4 एंड देन 5। एक ट्राइंगल पैटर्न हमारा इसके अंदर ये वाला भी यहाँ पर ये हो सकता है। तो आप इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस यहाँ पर इजी तरीके से कर सकते हो। कुछ सीरीज के क्वेश्चंस भी हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक अपनी सीरीज निकाली थी, सेम हमारे पास सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अगेन फ्रेम होते हैं। सपोज कि एक सीरीज हमारे पास ये दे रखी है
हमको फाइंड निकालना है सम 1+1/2 फैक्टोरियल +1/3 फैक्टोरियल +1/4 फैक्टोरियल +1/5 फैक्टोरियल अप टू 1/n फैक्टोरियल तक हमको इसमें निकालना है। एक क्वेश्चन हमारा ये हो सकता है सीरीज का। एक क्वेश्चन हमारे पास सीरीज में ये वाला हो सकता है कि हम ये सीरीज निकाल रहे हो, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द सम s = 1 and then the 1+2, then 1+2+3, ये प्लस का साइन है। इसी तरीके से हमको इसके अंदर अपना सम निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास इसमें ये वाला ही फ्रेम हो सकता है। तो इस टाइप से बहुत सारे सीरीज के प्रोग्राम बनते हैं और वो हम इसमें से सॉल्व भी कर सकते हैं। नाउ ट्राई दीज क्वेश्चंस एज असाइनमेंट है, एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू गो टू द कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने डाउट्स को वहां जाके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।